हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 31 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स। और डेली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन टॉपिक। टू आर रिलेटेड टू पॉलिटी एंड वन इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट टॉपिक इज प्राइवेट मेंबर्स बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट। प्राइवेट मेंबर बिल क्या है और रिसेंट ट्रेंड क्या है प्राइवेट मेंबर बिल को लेके इंडियन पार्लियामेंट में। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस के लिए तो रहता ही है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी, अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ये पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एसए के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑप्शनल है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक की जहां तक हम बात कर रहे हैं वो। थर्ड टॉपिक इंडियाज स्पारडेक्स मिशन है ना, जहां स्पेस में डॉकिंग कराएंगे हम लोग। अ न्यू माइलस्टोन इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन, दो सैटेलाइट्स को ज्वाइन करेंगे स्पेस में और एक सैटेलाइट बनाएंगे, एक सैटेलाइट नहीं एक एंटिटी बनाएंगे। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, साल के आखिरी दिन प्राइवेट मेंबर्स बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर का बिल। द आर्टिकल एग्जामिन्स द डिमिनिशिंग सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन इन इंडियाज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। आर्टिकल एग्जामिन करता है कि प्राइवेट मेंबर बिल का सिग्निफिकेंस कैसे कम हो रहा है इंडिया के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में। तो अभी ये कुछ डेटा हम लोग देख लेते हैं। जब 17th लोकसभा की बात हम लोग करेंगे 19 से लेकर 2024 तक, अभी जो करंट में लोकसभा चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं 18th लोकसभा। 14 से आगे कंटिन्यू चल रहा है, तो 17th लोकसभा की बात हम करेंगे तो उसमें सिर्फ 9 आवर से थोड़ा ज्यादा स्पेंड किया गया था प्राइवेट मेंबर के बिल में लोकसभा में। राज्यसभा में थोड़ा ज्यादा 27 आवर टाइम दिया गया था। ऑन प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन लोकसभा ने 16 आवर लगाया था, राज्यसभा ने 20। इस साल तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी का 18th लोकसभा तो स्टार्ट ही हुआ है। तो यहाँ टाइम आवर्स में देखो 0.15 आवर्स, राज्यसभा में 0.62, तो यहाँ पे ऑब्वियसली टाइम बहुत कम है। अब बात आती है कि बिल क्या होता है। जिन लोगों को बिल ही नहीं पता वो क्या होता है। जब भी कोई लॉ बनना होता है तो लॉ बनना कहाँ होता है, लॉ लेजिस्लेचर बनाता है, या तो वो पार्लियामेंट में बनता है दिल्ली, या वो अलग अलग स्टेट्स में बनता है, अलग अलग स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आसाम स्पेसिफिक लॉ बनना होगा तो कहाँ बनेगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो आपने दिसपुर में देखा है वहां पे बन रहा होगा। और अगर इंडिया के लिए लॉ बनना होगा तो कहाँ पे बन रहा होगा, पार्लियामेंट में बन रहा होगा। तो लॉ बनने से पहले है ना, जो उसका एक ड्राफ्ट दिया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में दो बॉडीज जो है लोकसभा और राज्यसभा, वहां पे जो ड्राफ्ट दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल। वो बिल पे क्या होता है, डिस्कशंस होता है, डिबेट होता है, वोटिंग होता है। और वोटिंग से अगर वो बिल निकल के सिंपल मेजोरिटी से आगे आ जाता है, इन जनरल सिंपल मेजोरिटी यूज होता है, तो वो बिल क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो ऐसे करके पार्लियामेंट में क्या बनाया जाता है, लॉ। अब अगर किसी भी टॉपिक पे लॉ बनाना होगा तो लॉ कौन से लोग बनवा सकते हैं, लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं, एमपी को। तो दो तरह के एमपी आपको मिलेंगे पार्लियामेंट में, एक एमपी जो मिनिस्टर बन गए, एक एमपी जो मिनिस्टर नहीं बने। तो जो एमपी मिनिस्टर नहीं बने वो एमपी को प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। जो एमपी मिनिस्टर बन गए वो गवर्नमेंट हो गए, और जो एमपी मिनिस्टर नहीं बने वो प्राइवेट में, भले ही वो रूलिंग पार्टी के एमपी क्यों ना हो, भले ही वो बीजेपी अगर रूल कर रही है उसके ही एमपी क्यों ना, अगर वो मिनिस्टर नहीं बने तो प्राइवेट मेंबर रह जाता है। और बाकी जो अपोजिशन पार्टी है उनके एमपीज। ठीक है, तो अगर ये एमपीज जो मिनिस्टर नहीं बने ये कोई बिल लेके आ रहे हैं किसी मैटर पे, किस मैटर पे लॉ बनना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल बोल देते हैं। तो प्राइवेट मेंबर बिल जनरली कौन लेके आता है, अपोजिशन पार्टी वाले लेके आएंगे, क्योंकि जो गवर्निंग पार्टी वाले एमपी हैं जो मिनिस्टर नहीं बने वो फिर उनके टीममेट वाले जो मिनिस्टर बने वो काम करते रहते हैं, ये अपना देखते रहते हैं। तो ये होता है प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल की खास बात क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल फ्राइडे फ्राइडे को पार्लियामेंट में आता है, टेबल किया जाता है। फ्राइडे फ्राइडे वो भी सेकेंड हाफ में, लोग वैसे भी जल्दी में होते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फ्राइडे के बाद वैसे ही बहुत सारे एमपी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना चाहते हैं। अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या, जो जहां का एमपी है वहां जाना चाहता है, सैटरडे संडे वहां बिताना चाहता है, या संडे वहां बिताना चाहता है, सो दैट कि वापस से अगर उसको पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करना हो तो वो मंडे आ सके। तो ये सारा चीज पार्लियामेंट में चलते रहता है ना। ठीक है, तो ये है आपका प्राइवेट मेंबर बिल।
अ प्राइवेट मेंबर बिल इज अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट ए मिनिस्टर। बस मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, है ना। अगर एक बीजेपी का एमपी है जो मिनिस्टर है, वो बिल लाएगा तो वह पब्लिक मेंबर बिल, लेकिन एक बीजेपी का ही एमपी जो मिनिस्टर नहीं है वो बिल लाएगा तो प्राइवेट मेंबर बिल। कांग्रेस का एक एमपी जो मिनिस्टर नहीं है लाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। कोई भी अपोजिशन पार्टी का एमपी ऑब्वियसली मिनिस्टर नहीं होगा तो लाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। इट्स प्राइमरी एम इज टू एड्रेस इशू और गैप इन द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क। जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट के एमपी नहीं कर पा रहे, वो काम ये प्राइवेट मेंबर करने की कोशिश करते हैं। पर्पस क्या है? हाईलाइटिंग पब्लिक इश्यूज, रूलिंग पार्टी की कमियां बताना। अपोजिशन पार्टी अपना भी स्टैंड दिखाती है थ्रू प्राइवेट मेंबर बिल। ड्राफ्ट खुद एमपी खुद ड्राफ्ट करते हैं इसको, 1 मंथ प्रायर नोटिस देना पड़ता है ना। अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेके आता है तो 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, 1 महीने पहले उसको बताना पड़ता है कि यस आई एम कमिंग विथ अ प्राइवेट मेंबर बिल। टाइमिंग फ्राइडेज को आता है, तो ये इस तरह वजह से प्राइवेट मेंबर बिल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाता है जो इसको एक्चुअली में मिलना चाहिए। इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को सर्व करता है, पॉलिटिकल मैसेजिंग को सर्व करता है, इंडिविजुअल के पर्पस को सर्व करता है। हिस्टोरिकल रेलेवेंस इन 1966 आफ्टर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री डेथ, एमपी एचवी कामत इंट्रोड्यूस्ड अ प्राइवेट मेंबर बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एमिंग टू मेक ओनली लोकसभा मेंबर एलिजिबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, है ना। सिर्फ लोकसभा वाले ही प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए रहे। दिस वाज सिग्निफिकेंट एज इंदिरा गांधी चोजन एज पीएम वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ऐसे ऐसे बिल भी आए हैं प्राइवेट मेंबर की तरफ से। प्राइवेट मेंबर बिल, चैलेंजेस फेसिंग प्राइवेट मेंबर बिल बिजनेस, टाइम कम उनको एलोकेट होता है, जैसे मैंने बताया फ्राइडेज को आता है ना। तो इस वजह से प्राइवेट मेंबर बिल बहुत ज़्यादा पास नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी उन पे नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी उनको नहीं मिलता है। तो प्राइवेट मेंबर बिल ये सारा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है। अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये पूरा टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है। डेमोक्रेटिक चैलेंजेस, देखो वर्ल्ड में इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि डेमोक्रेसीज हैं, तो डेमोक्रेसीज होना चाहिए, है ना। और डेमोक्रेसीज का मतलब पीपल जो है वो इंपावर्ड है, पीपल के हाथ में पावर है, पीपल जो चाहे उसकी गवर्नमेंट बना रहे हैं, और गवर्नमेंट अगर अच्छी नहीं लगेगी तो गवर्नमेंट को चेंज भी कर रहे हैं। तो इस साल बहुत सारे कंट्रीज में इलेक्शन हुए, इंडिया में इलेक्शन देखने के लिए मिला, जापान में देखने के लिए मिला, साउथ कोरिया है, यूएस है, यूके है, बहुत सारे जगहों पे इलेक्शंस देखने के लिए मिले। कई जगह वापस से सेम गवर्नमेंट्स आ गई, सेम गवर्नमेंट आ गई बट उनका पावर थोड़ा कम हो गया। फॉर एग्जांपल इन इंडिया, इंडिया में वापस से मोदी जी की गवर्नमेंट आई बट थोड़ा पावर कम हो गया। पावर कम मतलब कि क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला। तो वैसे ही बहुत जगह देखने के लिए मिला है ना। कोई बहुत वैसा ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिला कि हाँ पूरा वर्ल्ड लेफ्ट जा रहा है, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, या पूरा वर्ल्ड कैपिटलिस्ट, या फिर ऐसा राइट की साइड शिफ्ट हो रहा है, ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है ना। हाँ यूएस में आप देखोगे तो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो थोड़ा सा और राइट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यूके जो है आपका, यूके में और लेफ्ट साइड पॉलिटिक्स देखने के लिए मिलेगी। तो अलग अलग तरह पे अलग अलग तरह का ट्रेंड देखने के लिए मिला है लोगों को, पीपल को इन जनरल। डेमोक्रेसी से थोड़ा डिसइल्यूजनमेंट होते जा रहा है, ये यहाँ पे अशोक लवासा जी बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या क्या ट्रेंड है? एंटी इनकम्बेंसी, बहुत जगह जो करंट गवर्नमेंट है उसको हटा देना, उसको क्या बोलते हैं? एंटी इनकम्बेंसी। ओवर 80% incumbent parties globally lost support, a record since the start of universal suffrage in 1894। रिकॉर्ड है, 80% पार्टीज जो थी, जो करेंटली पोजीशन में थी, वो हट गई। बोत्सवाना में जो बहुत सालों से कोई एक रूल चल रहा था, साउथ कोरिया में इनफैक्ट वहां भी अपोजिशन पार्टी जीत गई। इंडिया, जापान, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज में रूलिंग पार्टी का वोट शेयर और सारी चीजें कम हो गई, है ना। बहुत क्लियर पॉलिटिकल शिफ्ट लेफ्ट और राइट की तरह नहीं दिख रहा है, जैसा मैंने यूके और यूएस की तरह बताया। वोटर डिससेटिस्फैक्शन जरूर दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूज ग्लोबल सर्वे, 54% ऑफ रेस्पोंडेंट अक्रॉस 31 नेशन एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी इन देयर कंट्रीज। बहुत सारे इन लोगों ने अपनी कंट्रीज में डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्या दिखाया? वोटर्स ने डिससेटिस्फैक्शन दिखाया है, ठीक है। डिक्लाइन इन डेमोक्रेटिक स्ट्रैंड्स, डेमोक्रेटिक स्ट्रैंड मतलब क्या होता है? धागा। डेमोक्रेटिक फैब्रिक जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसको आप क्या बोल सकते हो? डेमोक्रेटिक फैब्रिक, डेमोक्रेटिक स्ट्रैंड, उसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। पार्लियामेंट का इफेक्टिवनेस, पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा वॉकआउट होना, है ना, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को थोड़ा कम मिलना, ये सारा चीज़
एक तरह से क्या है, डिक्लाइन दिखाता है डेमोक्रेटिक स्टैंड्स में। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट भी आता है। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट एनुअल पब्लिकेशन है जिसको आईडीए रिलीज करती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, जिसके बारे में ये ऐसे रिपोर्ट्स ही ये सब लेके आती है। Challenges of governance and representation, unrealized aspiration. Many democracies struggle with corruption, misgovernance, misplaced priorities, failing to deliver on development promises. तो ये सारा चीज देखने के लिए मिल रहा है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, इंडिया की सिर्फ बात नहीं हो रही है, ग्लोबल वर्ल्ड वाइड बात हो रही है ना। जुडिशरी, उनमें फेथ जो है लोगों का वो इरोड होता हुआ, कम होता हुआ दिखाई दिया है। डाइल्यूशन ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स, पब्लिक जितना बातचीत करती है, डिस्कोर्स लेके आती है, जो लॉ बनवाती है ना, पूरा एक्टिव रहती है, उसमें डाइल्यूशन देखने के लिए मिला है। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी पे भी क्वेश्चन आया है, जैसे ईवीएम में इंडिया पे क्वेश्चन आना और बाकी कंट्रीज में भी। About 33% of countries experienced a decline in election quality compared to 5 years ago. Losing candidate frequently rejected result with dispute arising in 1 out of every 5 election between 2020 and 2024. Losing candidate ने एक तरह से क्या दिखाया है, डिस्ट्रस्ट दिखाया है ना। होप है डेमोक्रेटिक रिजिलियंस का कि डेमोक्रेसी अपने आप को वापस रिफॉर्म करेगा, रेजिलियंट रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए गवर्नेंस, है ना, अपना सेल्फ एजेंडा से ज्यादा गवर्नेंस, पीपल सेंट्रिक काम करना चाहिए। पब्लिक डिस्कोर्स में डिसेंसी आना चाहिए, रिलीजन स्पेसिफिक, कास्ट स्पेसिफिक, ऐसे डिस्कोर्सेस पब्लिक सेंट्रिक, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाने चाहिए। इफ डेमोक्रेसीज फेल टू डिलीवर, ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट मॉडल्स माइट गेन ट्रैक्शन थ्रेटनिंग डेमोक्रेटिक आइडियल्स, जो इंडिया के लिए भी खराब है और बहुत सारी कंट्रीज के लिए भी खराब है। थर्ड एंड लास्ट टॉपिक, इंडिया स्पाडेक्स मिशन। इंडिया स्पाडेक्स मिशन क्या है उसको समझते हैं। अ न्यू माइलस्टोन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, एक नया माइलस्टोन है ये, कहाँ पे, स्पेस के एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे वी आर गोइंग टू कवर। द आर्टिकल डिस्कसेस द इसरो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, तो मैंने बताया ही जैसे, है ना, जब स्पेस में क्या होगा, दो सैटेलाइट को एक तरह से मर्ज करके एक एंटिटी बनाया जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉकिंग बोलते हैं। और ट्रेन्स में आपने फ्रिक्वेंटली देखा होगा कि ये रहा आपका इंजन और ये रहे आपके कोचेस, और ऐसे करके डॉक कर दिया जाता है और फिर आपकी ट्रेन चल पड़ती। तो वही काम कुछ यहाँ पे हम लोग अचीव करने वाले हैं, और ऐसा अचीव करने वाले हम वर्ल्ड के 4th कंट्री बनने वाला है। चाइना, रशिया, यूएस, 3 कंट्री अचीव कर चुके हैं, वी आर गोइंग टू बी 4th। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। मिशन का नाम लॉन्च व्हीकल PSLV 660, लॉन्च साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, डेट मंडे नाइट, मंडे मतलब मंडे आज क्या है, 31 को ट्यूसडे, 30 तारीख 30 दिसंबर, है ना, 30 दिसंबर 2024। 2 सैटेलाइट प्लेस्ड इन 475 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट, अर्थ से 475 किलोमीटर ऊपर ऐसे ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट जो है एक दूसरे में मर्ज होते हुए, ऐसे डॉक होते हुए दिखाई देंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज फर्स्ट डॉकिंग कैपेबिलिटी इन स्पेस, और फ्यूचर में हम मून से सैंपल लेके आ पाएंगे, एक सैटेलाइट लेके आएगा दूसरे को देगा, ऐसे करके। इंडियन क्रूड लूनार मिशन, क्रू में इंडिया में इंडियन लोग बैठ के लूनर पे जा सकेंगे। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस में अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे है वैसा खुद का बना पाएंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये सारा काम हम कर पाएंगे। रशिया, यूएस, चाइना कर चुकी है। डॉकिंग प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, है ना। 20 किलोमीटर पे सैटेलाइट रखे जाएंगे, फिर 5 किलोमीटर, फिर 1.5, फिर 500 मीटर, धीरे धीरे करके उनके बीच का डिस्टेंस कम किया जाएगा, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर। हेवी पेलोड एप्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन हेवी पेलोड मिशन। अगर बहुत हेवी मिशन अगर हम करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मास जरूरत है, तो 2-3 सैटेलाइट अलग अलग करके भेज देंगे, बाद में उनका क्या कराया जा सकता है, डॉकिंग कराया जा सकता है। स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे करके करना होगा, एक साथ नहीं होगा। वो स्पेस स्टेशन में 5 मॉड्यूल्स लगेंगे, बाद में सबका डॉकिंग कराया जा सकता है। तो धीरे धीरे स्पेस स्टेशन बनाने में, ये सब सारी चीजें बनाने में इनका यूज हो सकता है। POEM PS4 ऑर्बिटल एक्सपीरियंस मॉडल यूटिलाइजेस द 4th स्टेज ऑफ द लॉन्च व्हीकल। 4th स्टेज लॉन्च व्हीकल यहाँ पे यूज हो रहा है, लॉन्च व्हीकल जिससे कि सैटेलाइट वगैरह क्या किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेट 24 टेक्नोलॉजी, है ना, 10 स्टार्टअप टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। नोटेबल एक्सपेरिमेंट, इसरो इसमें ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम लगाया हुआ है, रोबोटिक आर्म लगाया हुआ है डेबरीज को कैप्चर करने के लिए।
अमिटी यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व है ना। तो और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, प्राइवेट पार्टीज़ को इन्वॉल्व करना इसरो चाहती है, जहाँ से स्टूडेंट भी कुछ सीख सकें और प्राइवेट कंपनीज भी ग्रो कर सकें। फ्यूचर मिशन बहुत ज़्यादा बात करके फ़ायदा नहीं है, जब आएगा तो हम लोग बात कर लेंगे। तो बेसिक चीज़ें इसमें आपको जानना है जो कि प्रीलिम्स के लिए हाईली इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ठीक है, 31 दिसंबर ख़त्म होता है, हम लोग फिर मिलेंगे न्यू ईयर में, है ना। थैंक यू सबको एंड ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। थैंक यू, जय हिंद।